क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण का विधि पहले पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक कार्बनिक यौगिक का क्या पढ़ेंगे? नामकरण। तो कार्बनिक यौगिक का नामकरण जो है ना, दो विधि दिया था। कितना विधि से? दो तरीका उसका। एक है कॉमन तरीका यानी सिंपल नेम जिसको बोला था, और एक क्या IUPAC नाम। तो कॉमन वाला तरीका यानी दो विधि इसमें है। एक को हम ले लेंगे सिंपल नेम लिख देंगे, सिंपल नेम। सिंपल नेम में क्या क्या आता है यानी कॉमन नेम जिसको बोला जाता है। तो जो भी यौगिक है ना, वो यौगिक कहाँ से प्राप्त हुआ था, किस स्रोत से, उसी के आधार पर उसका क्या कर दिया था, नामकरण रख दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCOOH। तो ये फॉर्मिक अम्ल जो है ना, शुरू में मिला था चींटी से। वो भी कौन सा चींटी था? लाल चींटी से। और लाल चींटी को लैटिन भाषा में बोला गया है फॉर्मिक्स। क्या बोला गया? लाल चींटी के नाम क्या है? फॉर्मिक्स। इसलिए इस यौगिक का नाम पड़ा क्या? फॉर्मिक अम्ल नाम पड़ा। मतलब सिंपल नेम में क्या है कि ये यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त हो यानी जहाँ से, उसी आधार पर क्या किया गया? नामकरण किया गया। तो इसमें क्या होता है? यौगिक सिंपल नेम। जैसे आदमी भी क्या होता है, दो नाम होता है लगभग में। एक घर वाला नाम होता है, एक स्कूल वाला नाम होता है। पता है? घर वाला नाम में सिर्फ अगला वाला ही जानेगा, और स्कूल वाला नाम में तुम्हारा सर्टिफिकेट में नाम रहेगा, बाहर से दोस्त लोग भी जानेगा। उसी तरह यहाँ भी है। सिंपल नेम क्या होता है? लोकल जहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे भारत में, तो भारत वाला ही सिर्फ नाम जाना, ये फॉर्मिक अम्ल। और इंटरनेशनल पर अगर चल जाएंगे दूसरे देश में, तो फॉर्मिक अम्ल बोलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल नेम हुआ हम लोग का भाषा में। तो इसीलिए उसका लाया गया एक और नामकरण विधि दिया गया है IUPAC नाम। कौन सा नाम? IUPAC नेम। इसमें क्या गया कि आई का हो गया तुम्हारा इंटरनेशनल, INTRNATION, इंटरनेशनल। यूज हो गया यूनियन, यूनियन। और पीस हो गया प्योर। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड वो दे दो, तब अप्लाइड केमिस्ट्री APPLID। APPLIED होगा ना, APPLIED केमिस्ट्री IUPAC का ही फुल फॉर्म है, ठीक ना? क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस स्तर पे जो नाम लिखा जाएगा पूरा विदेश वाला भी वैज्ञानिक लोग सब समझेगा, या वहाँ का जो भी स्टूडेंट है उस लोग भी समझ में आ जाएगा उसको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक का नामकरण कितने तरीका से क्या आता है? दो तरीका से। क्या है? सिंपल नेम, और दूसरा क्या है? IUPAC नेम। इस विधि है, इसमें सब लोग जान पाएगा। इसमें सिर्फ भारत में ही लोग जान पाएगा, जिस देश में और चलता है वो हिंदी। तो पहला तरीका में क्या था कि वो यौगिक जिस स्रोत से प्राप्त हुआ था, जहाँ से प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर नामकरण किया गया। इसमें तो कार्बन के आधार पर, जैसे याद करवाएं CN को क्या बोला जाता है? मैथ C2 को। तो उसी तरह से यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन। एल्केन हो गया। दूसरा क्या पढ़ेंगे? एल्कीन।
एक क्यों ए होगा इसमें कि दो है, एल्केन में एक ही होगा ना, एल्केन। फिर एल्कीन, छोटी एल के ई एन, एल्कीन। तीसरा क्या है, एल्काइन। एल्काइन हिंदी में लिखेंगे तो लोग हिंदी में समझ माने। क्या होगा, एल्कीन। पहला नाम क्या है, एल्केन। दूसरा क्या है, एल्कीन। तीसरा क्या है, एल्काइन। यही तीनों तुम्हारा मेन हुआ, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है ना। ऐसा सूत्र हो जाता है एल्केन, क्या होता है, CnH2n+2। इसका क्या होता है, CnH2n, बस यही होता है, CnH2n-2 इसमें होता है। तो सबसे पहले तीन सूत्र तुमको याद करना पड़ेगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n, ठीक ना। ये तीनों का एकदम पूरा याद रहना चाहिए हमेशा, जबकि पहले भी लिखाए थे जिसमें केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। तो ये तीनों पहले ग्रुप याद रहना चाहिए, ऐसा ये हिंदी नाम भी याद रहना चाहिए। अब हम जानेंगे अगर एल्केन ग्रुप का अगर कोई भी फार्मूला अगर लिखा हुआ है, वो अगर एल्केन ग्रुप का है तो उसमें हम लोग ये जोड़ेंगे, यही जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इंग्लिश में ANEN जोड़ेंगे, और हिंदी में क्या जोड़ेंगे, इसमें इस तरह से एन जोड़ेंगे, एक ही हुआ ये जुड़ेगा, ठीक। और अगर जान जाए कि हम लोग एल्केन ग्रुप का है वो फार्मूला, तो उसके नामकरण में क्या जोड़ेंगे, इंग्लिश में ये जोड़ेंगे, ENEN, और ये होगा तुम्हारा दीर्घई अन्नो, इन जोड़ेगा। समय क्या जोड़ेगा, दीर्घई वहां पे लिखाया, ठीक। और एल्काइन वाला में क्या जुड़ेगा, YNE, इंग्लिश में YNE, और हिंदी में जोड़ेंगे आइन, आकर रहेगा और इन रहेगा, आइन, ये जोड़ेंगे ना। समझ में आ रहा है। तुमको पहले क्या पता करना पड़ेगा कि एल्केन ग्रुप का सूत्र वो है कि नहीं, ठीक है ना। तो एल्केन ग्रुप का सूत्र पता करने के लिए इस पर बैठाएंगे, उस पर आ जाना चाहिए। और एल्कीन ग्रुप का सूत्र है ये पहले अगर जान जाएंगे, तब उसका जो नामकरण में पढ़ेंगे तो उसमें उसके नाम में क्या जोड़ेंगे, तब इंग्लिश में एन, और हिंदी में ये ए और एन नो जोड़ेंगे, एन हो जाएगा। जैसे वो एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तब उधर के बारे में पढ़ाएंगे। ये तीनों सूत्र याद होना चाहिए हमेशा। चलो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पहले एल्केन के नाम का ही पढ़ते हैं शुरू में। एल्केन के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, CnH2n+2 हो गया। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो है ना सिंगल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल। इसके नामकरण में क्या जोड़ेंगे हम लोग, हिंदी में ये जोड़ेंगे, और इंग्लिश में ANEN जोड़ेंगे, अगर इंग्लिश में जिसको लिखना है तो। इतना चीज याद रहना चाहिए एल्केन ग्रुप वाला। एल्केन का सबसे पहले सूत्र याद रहना चाहिए, CnH2n+2। फिर कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन होगा, एक बंधन होगा हमेशा। और उसका फार्मूला अति नामकरण में जो लास्ट में जोड़ेंगे, जैसे मेथ आएगा, मेथ में जोड़ेंगे एन, तो हो जाएगा क्या हुआ, मेथेन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले एन का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन का मान। बॉक्स बना रहे हैं, याद रखना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारा जाएगा सूत्र, क्या जाएगा, सूत्र। तब यहाँ पाएगा नाम, इसमें क्या नाम है, सिंपल नाम है, यानी खाली नाम ही देते हैं। अगला बार इसके बाद वाला जो दो पड़ेगा उसमें दोनों नाम है, सिंपल और IUPAC। और यहाँ पाएगा तुम्हारा संरचना सूत्र। संरचना सूत्र एग्जाम में क्या आता है, संरचना सूत्र भी आता है, नाम भी आएगा, सूत्र सब आएगा इसमें। चलो देखो, चलो सबसे पहले इनका मान रख रहे हैं हम लोग, एक कितना रख रहे हैं,
एक जो रखेंगे वही फॉर्मूला में यहाँ जो दिया हुआ, तो सी एक मतलब सी हो जाएगा सिर्फ, यहाँ पे 2 गुना 1 2 2 2 4, तो ऐसे कितना हो गया 4। एक का फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम लोग मैथ, सिर्फ मैथ बोलते थे। अगर इस सूत्र जो है इस ग्रुप का है तब इसमें क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, एन जोड़ेंगे जैसे इसमें ये जो ए है ना इसमें एकर का चिन्ह आ जाएगा, तो मोमेकर अथोमेकर नो क्या बन गया, ये मेथेन का फॉर्मूला है। अगर ये सूत्र अगर खाली लिख दिया है तो कैसे जान पाएंगे इस ग्रुप का है कि ना, इसमें कार्बन का मान जितना रखेंगे उससे 2 गुना में 2 प्लस होने के बाद ये आना चाहिए हाइड्रोजन। क्या समझ में आया, पहले 2 गुना करेंगे फिर 2 प्लस करेंगे, तब अगर हाइड्रोजन आ रहा है उतना तब समझेंगे मेथेन ग्रुप का है ये। समझ में आ गया। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, इसमें कार्बन क्या हुआ, एक कार्बन बना देंगे, एक कार्बन में कितना बॉन्ड होता है 4 गो, चारों साइड दे दो 1 2 3 4 सब जगह क्या बढ़ा देंगे हाइड्रोजन। बस यही बना तुम्हारा क्या संरचना सूत्र। आ रहा है समझ में, कल यह कर रहा है एन का मान कितना रखेंगे आप 2 किस में लगेगी फॉर्मूला में, C2 हो जाएगा 2 दूनी 4 4 2 6। वो तो वहां से बैठा के देखें, अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि एल्केन ग्रुप का है कि नहीं। कार्बन कितना है इसमें 2 गुना करेंगे और 2 ज्यादा 2 दूनी 4 4 2, अगर पूर्ण रहा है तब समझ आएगा हाँ ये एल्केन ग्रुप का है। आप कार्बन देखें क्या हुआ है 2 कार्बन वाला क्या बोलते हैं एथ, ऐसे जुड़े क्या एन एकर और नो क्या हो गया एथेन का फॉर्मूला हो गया। कार्बन क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन होगा, एक बंधन होगा, दिखा दिए ना यहाँ पे। अभी कार्बन का कितना खाली है, एक से इधर से जुड़ गया होता है 4 गो, तो ये कार्बन में क्या खाली है 3 गो, एक कार्बन में 4 होता है 6 कैसे खाली हो जाएगा, दोनों मिला के होगा ना, एक ही को नाम पूछ रहे हैं। ये कार्बन के इधर से एक बंधन जुड़ा हुआ तो 3 बंधन खाली इसका है 1 2 3, इसका भी क्या बंधन खाली 3 गो 1 2 3। अब सब जगह हाइड्रोजन पूरा दें, इतने हाइड्रोजन पूरना चाहिए 6 गो, इन्हें कम ज्यादा बस। हाँ क्या बोल रहा है बोलो ना साहब से, फॉर्मूला कैसे लिए है कि 2 कार्बन है वहां से लिए यहाँ से क्या कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच में कितना बंधन देंगे, एक बंधन देंगे। ये भी पहचान है, अगर एक बंधन है तब समझिए किसका ग्रुप का है एल्केन का, अगर 2 बंधन रहता है ना तब उसका वो एल्कीन में चला जाता है। बंधन से भी पहचान सकते हैं हम लोग, वो आगे धीरे धीरे पढ़ाई ना, एक बार में सब दे देंगे तो बस बौखने लगेगा। 3 रखेंगे इसमें कितना है C3 और 3 दूनी 6 6 2 8, जब बढ़ रहा है लगातार। और 3 कार्बन 3 को बोलते हैं, तुम बोलो रुचि कुमारी, कार्बन 3 का नाम क्या है, हो गया भूल गई, तुम बोलो प्रियंका कुमारी, शिवानी कुमारी, सब तारा गिनने लगती है, तुम बोलो रे प्रो, क्या नाम है प्रो, तो प्रो में एन जुड़ेगा क्या हो जाएगा प्रो पेन, यहाँ पे क्या रहेगा प्रो पेन, प्रो ऐसे यहाँ भी लगा प्रो पेन, ठीक है आ गया ना प्रोपेन। कार्बन क्या हुआ 3 कितना कितना बंधन देंगे, इन्हीं 2 मत दे देना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 सब के बीच में एक बंधन देती है ना। ई कार्बन में कितना बंधन खाली है 1 2 3, इस कार्बन में कितना खाली है तुम बोलो है 2 गो, अभी समझ में आ रहा है ना, इसका क्या खाली है। अब सब जगह क्या उठा देंगे हाइड्रोजन पूरे रहते ना 8 ही पूरे हाइड्रोजन, ज्यादा कम नहीं पूरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा, कम ज्यादा पूरे तब समझना सूत्र गलती बन गया। एग्जाम में आता है समझना सूत्र बनाने के लिए, इधर साइड में लिखा रहेगा 5 गो फार्मूला, उधर बोलेगा अगर बना भी दे दिया समझना तुमको खाली मिला ना, ऐसा भी होता है, नहीं तो बोलेगा कि समझना सूत्र बनाइए, है समझ में, इसको उतारना है और तुमको इसको कहाँ तक भाग लाना है 10 तक बनाओ या 5 तक तुम्हारा इच्छा।